वीडियो में हम पढ़ेंगे मधु की वेट। मधु लव्ड फूड। मधु को फूड अच्छा लगता था। He always wanted to eat different kind of food and its snacks. उसको अलग अलग तरह के खाने पसंद थे, food and snacks. He was never tired of eating every day. वो कभी भी नहीं थकता था खाना खाने में. At noon he would sit under a banyan tree and eat his lunch. एक दिन वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ लंच कर रहा था. One day, as he was eating, an old man. एक दिन वो खाना खा रहा था जब बरगद के पेड़ के नीचे सभी ओल्ड मैन मधु के वो आ रहा था. मैन कम वो आया. मधु फील सॉरी. उसको बहुत दुखी सा फील हुआ for him and shared his food. उसने जब वो banyan tree के नीचे खा रहा था उसने वो लंच उसको शेयर करा. The old man was so happy. वो जो old man था वो बहुत ही खुश हो गया. That as he was leaving he said. उन्हें सोचा बोला My child, तुम बहुत ही दयालु हो. In return, दयालु हो. In return, you can wish for anything. तुम कुछ भी मान सकते हो. For this tree. इस ट्री से banyan जो ट्री था उससे तुम कुछ भी मान सकते हो. Carpet from this tree, and it will be granted. उसने सोच इतने में ही मधु feel very happy. वो खुश हुआ. He thought I can ask for different type of food and enjoy them forever. उसने सोचा उसने बोला मतलब मुझे अलग टाइप के फूड चाहिए. मुझे अलग अलग टाइप के फूड चाहिए. Would enjoy them forever. टाइप ऑफ फूड अलग अलग टाइप ऑफ फूड चाहिए और enjoy them forever. मजे के लिए और हमेशा के लिए. He sat there and closing his eyes said. मधु ने आंखें बंद करी और उसने बोला Oh tree, let me have different types of food. और कुछ नहीं. मतलब उसने बोला कि मुझे अलग अलग टाइप के फूड चाहिए और कुछ नहीं. Okay? He heard a voice from the tree. उसने तेज आवाज से बोला You don't want anything else. उसने पूछा और कुछ नहीं. Think it over. और ट्री ने बोला कि तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए. तो फिर without thinking मधु ने बोला nothing else. और कुछ नहीं. उसने सबसे पहले मांगा asked for laddus. At once a basket full of laddus appeared. मतलब उसने सबसे पहले लड्डू माने
और वो उसके सामने अपीयर्ड, उसके सामने आ गए बास्केट में लड्डू फुल भर के। अपीयर माने वो मतलब अचानक से आ जाना सामने। ही हैप्पीली, वो खुश हुआ। इट्स स्टार्टिंग ईटिंग इट, उसने शुरू करा खाना। इट आफ्टर सम टाइम ही गॉट बोर्ड, कुछ समय बाद वो बोर हो गया खाते खाते। देन ही थॉट ऑफ कलरफुल फ्रूट, फिर उसने मांगे कलरफुल फ्रूट, मतलब फिर उसने मांगे रंग बिरंगे फल। Immediately fruit eating them, तुरंत फ्रूट मतलब फल खाने रही। फ्रूट इन बास्केट अपीयर्ड, तुरंत ही उसके सामने बास्केट में अपीयर्ड हो गए, मतलब तुरंत आ गए, सामने आ गए फल। क्या क्या थे उस बास्केट में? ग्रेप्स, मैंगोज, एप्पल, बनाना, जैकफ्रूट, मेलन, गुआवा, ऑरेंज एंड मैनी मोर। मतलब ये कह रहे उस बास्केट में जो फल के बास्केट थी उसमें ग्रेप थे, मैंगो थे, एप्पल थे, बनाना थे, जैकफ्रूट थे और मेलन थे, गुआवा थे, ऑरेंज थे और भी बहुत सारे थे। जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं बहुत सारे हैं इसमें फल। ये देखिए इसमें बहुत सारे हैं। Then he got bored eating only fruit. वो बोर हो गया खाते खाते फल को। He asked for strawberries. Immediately strawberries, मतलब उन्हें मांगी strawberry, तुरंत strawberries, मतलब लाइक मटरी, समोसा, कचौड़ी, पोटैटो चिप्स और बड़ा appeared in her basket. He happily starting eating them. मतलब सामने आ गए एक बास्केट में, वो खुश हुआ और उसने खाने लगा। As he was eating, वो खाने लगा। He suddenly got hiccups, उसको हिचकियाँ। Hiccups means हिचकियाँ। He wanted water, उसने पानी मांगा। He looked around, उसने पूरे जगह देखा। There was food everywhere, but not water. पर तो फूड ही दिख रहा था, जो उसने मांगा था पेड़ से, पानी कहीं भी नहीं दिख रहा था। So what if I don't get water? मैं अब कहाँ से लाऊं वो पानी? I will get, उसने मांगा पेड़ से। So if I don't get water, तो उसने बोला कि चलो तुम पानी के अलावा शरबत, खीर एंड बादाम मिल्क फॉर माई थ्रोट, मेरी हिचकियाँ के लिए, मेरी प्यासे के लिए बादाम मिल्क, खीर और शरबत दे दो। Thought मधु, soon all these appeared in jugs. सारी चीज उसके सामने आ गई जग में। मधु drank, वो पीने लगा। Damn all but the hiccup did not stop. लेकिन उसकी जो हिचकियाँ थी वो बंद नहीं हुई।
They became louder और बहुत तेज उसको हिचकियाँ आती जा रही थी. He was now desperate for water. अब वो वाटर के लिए वाटर उसको नहीं मिल पा रहा था. He prayed to the tree. वो बोलता है ट्री से, May all this food disappear and let me have water instead. उसने बोला कि जो उसने खाना मांगा था वो तुम ले जाओ और मुझे पानी उसके बदले में पानी दे जाओ. Are you sure? तुम सच बोल रहे हो? The voice from the tree asked. उसने बोला ट्री ने, I know the importance of water. वो समझ गया था कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पानी होता है और कुछ नहीं. Are you sure? The voice from the tree asked. ट्री ने बोला, Yes, I am sure now. हाँ मैं श्योर हूँ now अभी. I know the importance of water. उसको पता चल गया था कि खाने के अलावा वाटर पानी जरूरी होता है और कुछ नहीं. Drink can replace water. उसने पानी पिया. Replace water. Please give me just water. उसने पानी दिया. A jug of water appeared. जग में पानी आया. Appeared. तुरंत. मतलब उसके सामने. 30. Madhu drank and thought he had never seen water. उसने ऐसे तरीके से पिया जैसे उसने कभी भी नहीं पिया था. कभी भी नहीं पिया था. Never seen water. He hiccuped, it stopped. उसकी हिचकियाँ बंद हुई. He was no longer thirsty. ये इतनी बड़ी thirsty की कहानी है. चलो अब बच्चों के न्यू वर्ड देख लेते हैं. चलिए देखते हैं न्यू वर्ड. Forever. Forever means immediately. Appeared. Forever means हमेशा हमेशा के लिए. Immediately means immediately मतलब तुरंत. Appeared माने अचानक से. कोई जैसे अचानक से सामने आ जाता है ना कोई. वो सैवेज मतलब जो आप कचौड़ी समोसा पोटैटो चिप्स वड़ा ये सब जो आप खाते हो उसको सैवेज कहा जाता है. हिकअप हिचकियाँ. disappear मतलब अभी अपीयर माने क्या था, एकदम से अचानक आ जाना सामने. और disappear मतलब अचानक गायब हो जाना. इंस्टेड इसका मुझे भी नहीं बताया. रिप्लेस मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना. 30 प्यासा. अब ये देख लेते हैं हम. थिंक एंड से. हैव यू एक्सपीरियंस हिचअप्स? जब आपको हिचकियाँ आती है तो आपको कैसा एक्सपीरियंस होता है? मतलब आपको अच्छा फील होता होगा. What do you do when you get hiccups? जब आपको हिचकियाँ आती हैं तो आप क्या करते हो? आप मतलब आप पानी पीते हो या अपनी
जो प्रेत है, मतलब जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसको आप रोक सकते हो शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए। डू यू थिंक वाटर इज इम्पोर्टेंट? व्हाई डू यू थिंक सो? मतलब इन्होंने बोला है, तुम्हें पता है पानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। व्हाट डू यू थिंक सो? तुम्हें कैसे पता चला? सॉरी, क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जब हम खाते हैं तो हमारा पेट पूरा भर जाता है, जब हिचकी आती है, जब हम खाना बंद कर देते हैं। इसलिए हम पानी ज़्यादा ज़रूरी है। खाना जब भी हमें पानी पीना चाहिए, ठीक है। और इफ़ यू वर इन मधु प्ले, अगर तुम मधु की जगह तुम होते तो तुम कौन सी विध मानते? तो आप इसमें आप अपनी विध लिख लो। मैं अपनी विध पता है क्या कहता? मैं तो मानता इसके लिए बहुत टाइम लगता है सोचने के लिए। मैं तो अपने मानता कि परिवार को तो शांति दो और पूरे को अच्छा दो, पूरे को। मधु एंजॉय द फॉलोइंग एटम्स। जो मधु था वो एंजॉय कर रहा था इन एटम को, इन चीज़ों को। राइट टाइम इन द करेक्ट बास्केट। ये जो आपको 3 बास्केट दिख रहे हैं, उसमें आपको भरना है। ये है बहुत बनाना। एक मिनट बस। हाँ, बनाना क्या होता है? फ्रूट। तो हम इसमें लिख लेंगे इरेजर विथ बनाना। इधर फ्रूट में आएगा अच्छी राइटिंग नहीं है, सॉरी। इसमें आएगा बनाना, ओके। और पोटैटो चिप्स आएगा सॉल्टी स्नैक्स, मतलब इधर कैबेज में। और खीर आएगा स्वीट, वो मीठी होती है ना, तो वो स्वीट में आएंगी। मेलन आएगा फ्रूट्स में, गुआवा आएगा फ्रूट्स में। लड्डू आएंगे फ्रूट्स में, तो गुआवा, मेलन, खीर हो, बनाना हो गया। और स्वीट्स में आएगा खीर और लड्डू। ओवर आएगा सॉल्टी स्नैक्स। जैक फ्रूट आएगा फ्रूट में। समोसा आएगा सॉल्टी स्नैक्स में। कचौड़ी आएगी सॉल्टी स्नैक्स में। हो गया। अब क्या है? रीड द सेंटेंसेस। मधु shared his food with the old man. He is kind. मधु शेयर करता था, फूड को बांटता था ओल्ड मैन को, माता था ना, तो वो क्या है? काइंड है, मतलब दयालु है। मधु वांटेड टू ईट एवरीथिंग। वो कोई सी भी चीज़ खा लेता था, तो वो क्या है? ही इज ग्रीडी। द ओल्ड मैन gave a special gift to मधु। उस ओल्ड मैन ने उसके एक गिफ्ट दिया था ना फॉर मधु के लिए, तो वो क्या है? ही इज जीनियस। तो हम इससे कुछ देख लेते हैं। क्लोथ अ वर्ड फ्रॉम द बोट, मतलब इसमें क्या करना है? ये जो आपको हेल्प बॉक्स दिया है,
उस कप को फिल करना है। वेट चित्र प्रमोद doesn't share his toys with anyone. जो प्रमोद था वो पाता नहीं था अपनी टॉयज को with anyone, किसी को भी। तो वो क्या है? सेल्फिश है। क्या है वो? सेल्फिश है ना। He is selfish. The woman saved the boy from the robber. एक औरत बचाया एक लड़के को फ्रॉम, किससे बचाया? एक रोबर से, मतलब डाकू से। ठीक है, तो वो क्या है? ब्रेव है। अद्वैत is always lying in bed and doing nothing. जो अद्वैत था वो बेड पे सोता रहता था और कुछ भी नहीं करता था। तो वो क्या है? लेजी है। ठीक है, Parina always visits everyone in the morning. वो जो परीना है वो सबको सुबह सुबह विजिट बोलती है, मतलब अपनी इच्छाएं। तो वो क्या है? पोलाइट है ना। चलो दूसरा कर लेते हैं, दूसरे पास आते हैं। तो क्या है ये? The two sentences can be combined into a single sentence. तो मतलब ये बता रहे हैं कि यहाँ पर हाँ, the two sentences, दो sentences can be combined with, हाँ, two sentences can be combined, मतलब दो sentences को हम मिला देंगे into a single sentences, तो एक sentence बनेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, Sam and Pratham are watching television. Now look at the following sentences. Aman has a pen. दूसरा है अमन हैज अ पेंसिल। ये देखिए उसके हाथ में है पेंसिल। अमन हैज अ पेन, पेन ये रहा, पेंसिल ये रही। अमन हैज अ पेंसिल। अमन हैज अ इरेजर, ये रही इरेजर, है ना। तो इसको हम अगर जोड़ देंगे तो क्या कितना बड़ा सेंटेंसेस बनेगा? Aman has a pen, a pencil and a eraser. तो मतलब इसमें यही बताया गया है कि ये जो अलग अलग सेंटेंसेस हैं इसको हम जोड़ देंगे तो एक सेंटेंसेस बनेगा। Sam works in the afternoon, Pratham works at night. मतलब इसका ये हम कैसे करेंगे? इसका तो समय भी अलग अलग है। देखिए दिन और नाइट, इनके नाम भी अलग अलग है और वो काम भी अलग अलग करते हैं। तो इसको हम इसके बारे में क्या बोलेंगे? Sam works in the afternoon but, लेकिन Pratham works at night. तो चलिए दूसरा देखते हैं। रीराइट हमें लिखना है, किसी में एन लगाना है, किसी में बट लगाना है। आई ईट, हमें जो ये ऊपर ये जो लिखा है आई ईट एन एप्पल एंड
apple, I eat orange, I eat peach and जो ये लिखा हुआ है पहले नंबर पे, वही आपको क्या करना है, ये जो 2 बॉक्स दे रखे हैं उसमें ये लिखना है। तो आप फटाफट के लिख लीजिए। I like to watch cartoons. My sister like to watch movies. So, but ये जो लिखा हुआ है ऐसे आपको ये नीचे लिखना है। ऐसे ये जो है ना, वेट गंदा हो गया। ये जैसे ये जो लिखा हुआ है, ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है वो आपको सेम टू सेम नीचे उतारना है। उतार देखते हैं। Your teacher will read parts। नहीं, जो तुम्हारी टीचर है वो स्टोरी पढ़ाती होंगी। एक ही स्टोरी तुम्हें बताई गई है, तो बताते हैं कि क्या है ये स्टोरी। मधु said, "Oh, Dee, let me have different types of food, nothing else." मधु ने बोला, "Oh, Dee, oh पेड़, let me have, मुझे चाहिए अलग टाइप के फ्रूट, फल, मतलब फूड और कुछ नहीं." As he was eating, he suddenly got hiccups. He wanted water. वो खाते खाते उसको सडन हिचकिया गई, तो उसने पानी मांगा। ये थी हमारी स्टोरी। अब नीचे देखते हैं। ये तो आपके पेपर में नहीं आएगा, ज़्यादातर आपके में नहीं आएगा, ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इनमें क्या करना है, मतलब notice that the first letter of each word has the same letter। जो ये पहला लेटर है इसका, जो ये है इसका पहला लेटर क्या है, वेट, इसका पहला लेटर है सी। जिसका के पहले लेटर है सी 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 सी, है ना। और इसका मतलब भी ठीक है। कैरट, कट कैरट, चंदू कट कैरट। गाजर थी, गाजर को काट रहे थे गाजर को, और चंदू को आता था। इसका मतलब भी ठीक है। इसका वर्ड क्या है, waterfall, सॉरी सी। दूसरा देखते हैं। ऐसे हमें इधर करना है एप्पल। इसका वर्ड क्या है, एप्पल। ए से शुरू है ना, तो इधर हम लिखेंगे ए, और इसका मतलब भी सेम टू सेम है, एप्पल। एप्पल है, खा रहा है एप्पल को। अन्नू एट एप्पल, अन्नू खा रहा है एप्पल को। तो क्या करना है हमें, जो चाची ये बना रखे हैं हमें बनाना है। तो हम भी लिखते हैं पहले, क्या लिखे हैं, छोटी सी चीज, मतलब लगता है टॉय, हिम्मत, टॉय करने आई थी थोड़ी, आप लिख लेना।
बस साइड लेते हैं। पहले तो ऊपर है, मैं पहली बार समझाऊंगा ले। पहले तो है टॉय, ठीक है। और दूसरे में क्या है? दूसरे में है प्ले और टॉय। और तीसरे में क्या आएगा? कलर हो गया। तो पहले में हम क्या लिखे हैं? प्ले एंड चलते हम इतना इजी कर लेते हैं। एप्पल लिखना है, पूरा नहीं अपना इधर लिखते तो थोड़ी। एप्पल लिखना है पहले में, दूसरे में लिखना है एट, सॉरी 8 एप्पल। और तीसरे में लिखना है अनु 8। अनु 8 एप्पल, ठीक है। आप इनमें फुल करना। वे गंदी राइटिंग है थोड़ी, इसमें मैं फोन में नहीं लिख पाया, वैसे तो मेरी अच्छी राइटिंग है। दूसरा देखते हैं। तो हमें एक टेबल का कवर बनाना है। सबसे पहले हमें A4 साइज चीज चाहिए होगी। उसके ऊपर हमें फ्रूट या वेजिटेबल हमें जो पसंद है वो लिखना होगा। जैसे मैंने बनाया है एप्पल एंड मैंगो। इसमें जो है ना, इसमें जो है मैं वो बता रहा हूँ। जैसे एप्पल एंड बनाना, मैंगो और आप पियर और एक चीज लेनी है रेड, उसको हमें स्मॉल बॉक्सेस में काटना है। फिर हमें एक ग्लू से लेकर हमें ऐसे चिपकाने। फिर हमने रेड काटे थे बॉक्सेस, उसमें हल्की हल्की ग्लू लगा के एप्पल में ऐसे लगा देना है। फिर हमें येलो पेपर देना है। ऐसे ही हमें येलो के छोटे छोटे बॉक्सेस काटना है और फिर ग्लू के या कुछ भी ग्लू स्टिक ले लो और के चिपका के मैंगो में भर दो। यू कैन। फिर हम जो ये बना है उसको हम टेबल में भिजाएंगे
जो भी हमारे घर में अवेलेबल होगी। इसको बताते हैं क्या हो गया। हाँ, तो टेबल मैथ इज रेडी। टेबल का जो हमने मैथ बनाया था वो रेडी है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ते हैं। तब तक ले बाय।